श्रीमते रामपदाम्बुजे मधुपवन् मानसं लीयते श्रीमद् रामगुणावली निशिदिवा यज्जिह्वया पीयते श्रीमद् राम पवित्ररूपमनिशम् यचक्षुषोर्भूषणं तं श्रीराम सखेन्द्र देशिकवरं गोपालवर्यं भजे श्रीवासुदेवं भजे श्रीराम शरणं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते श्रीजानकी कान्तस्मरणम्। आज विगत 10-12 वर्षों के बाद श्री संत गोपाल मंडपम अनंत श्री संपन्न वैकुंठवासी पूज्य स्वामी श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज की स्मृति में संत महापुरुषों के आशीर्वाद से आज यह अपनी दिव्यता को अभी पूर्ण रूप से तो नहीं, पर यह धीरे धीरे दिव्यता को प्राप्त हो रहा। यहाँ समुपस्थित सभी भक्त वृंद, मंच पर विराजमान संत महापुरुष सभी श्री स्वामी जी महाराज से उनकी प्रेम से सभी आप प्लावित होते थे। जैसे आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो प्रत्येक दर्शन करने वाले प्राणियों को यही लगता है कि भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता। बोलिए पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। किसी भी प्राणी को ऐसा नहीं लगता, पापी से पापी व्यक्ति को भी, कि भगवान मेरी ओर नहीं देख रहे हैं। सबको यही लगता कि भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। ऐसे ही अनंत श्री संपन्न स्वामी श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज जो भी जाता अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा सबको मुग्ध कर देते थे। श्री संत गोपालाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की कृपा करुणा से ही यह आश्रम दिव्यता को प्राप्त हो रहा है। दास कौशले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो व्यासासन पर विराजमान हैं, जिनकी अमृतमयी कथा के द्वारा हम लोग अपने को कृतकृत्य करेंगे। दास तो श्री स्वामी जी का कृपा पात्र है और श्री स्वामी जी की सन्निधि में ही, श्री वैकुंठवासी स्वामी जी की सन्निधि में दास निवास करता था। स्वामी जी ने, दास की इच्छा थी, स्वामी जी अपने पास कुछ रखते नहीं थे। स्वामी जी के पास केवल स्वामी जी के लाल जी ही रहते थे। लाल जी के अलावा किसी भी वस्तु का संग्रह उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। दास की यह इच्छा थी कि स्वामी जी के नाम को जगत स्मरण करता रहे, इसलिए उनकी स्मृति में एक दिव्य आश्रम का निर्माण हो। दास ने स्वामी जी से निवेदन किया। स्वामी जी ने कहा, बेटा मेरे पास कुछ, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, जैसा चाहते हो वैसा ही हो। सन 2011 में कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी, गोपाष्टमी को स्वामी जी का परम पद हुआ और अक्षय नवमी
को स्वामी जी का राजघाट पर दिव्य संस्कार संपन्न हुआ। उस संस्कार में बड़े बड़े महापुरुष पधारे। श्री कौशल्य सदन पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी संपूर्ण मार्ग में स्वामी जी को कंधा देते हुए राजघाट तक लाए। स्वामी जी के प्रति अपार स्नेह था, श्री स्वामी जी का अपार स्नेह था। जब स्वामी जी को अपने सम्मुख देखते तो नेत्रों से पूरे शरीर को देखते रहते थे और गदगद होकर के आशीर्वाद प्रदान करते रहते थे। 11वें परम पद होने के बाद सन 2015 में श्री गणेशमल भूतड़ा जी ने अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत जैसे अभी प्रारंभ हुआ है वैसे इन्होंने प्रारंभ कराया। उसी में यहाँ पर विद्यमान होंगे श्री इंद्रपाल सिंह जी। उनकी इच्छा से यह आश्रम पूर्णता को प्राप्त हुआ। दास की किसी से कुछ मांगने की प्रवृत्ति है नहीं। दास अपने पास में 1 रुपया भी नहीं रखता। अब यह इतना बड़ा आश्रम बने कैसे? तो भगवान ने इंद्रपाल जी को निमित्त बनाया और ऐसा दानी भगवान ही भेज सकते हैं। इसमें जितना ईंट, जितना सीमेंट और जितना लोहा लगा है सब अकेले उन्होंने ही प्रदान किया। और इतना देने के बाद भी उन्हें यह लगता नहीं कि मैंने कुछ दिया है, इतना देने के बाद भी। और दास ने कभी उनसे 1 रुपया मांगा भी नहीं है कि वो यह कहें कि इन्होंने हमसे बनवाने के लिए कुछ मांगा है। अपनी इच्छा भी नहीं थी कि यह इतना बड़ा बने। अपने मन में था कि 1-2 कमरा बन जाए, लेकिन स्वामी जी की इच्छा के अनुरूप यह आश्रम उस रूप को प्राप्त हुआ। बहुत संकट भी आए, श्रेयांश बहुविघ्नानि, बहुत बड़े बड़े विघ्न उपस्थित हुए, पर स्वामी जी ने कहा था बेटा किसी से कुछ कहना मत। इसलिए हमने इस विपत्ति को केवल भगवान से कहा, भगवान के अलावा किसी से नहीं कहा। न मुख्यमंत्री महोदय से, न डीएम से। यहाँ पर उपस्थित हैं श्री पंकज पांडे जी, श्री राम जन्मभूमि पुलिस सुरक्षा हैं, श्री अनुज झा जी ने अगर एक बार भी दास कहता तो वह सब कुछ करने में समर्थ थे। विगत 3 दिन पूर्व वह आए भी थे। पांडे जी से कहा कि सब व्यवस्था रखिएगा, किसी प्रकार की इनको दिक्कत न हो, इसलिए कि ये एक शब्द कुछ कहेंगे नहीं किसी से। लेकिन दास ने उनसे भी कुछ नहीं कहा तो केवल भगवान से। और जब विघ्न आया तो स्वामी जी ने कहा था अर्चना करना, तो दास ने नित्य सहस्रार्चन प्रारंभ किया और उसी सहस्रार्चन का परिणाम यह हुआ कि सारे विघ्न अपने आप समाप्त हो गए। सारे विघ्न, कब्जा तो सभी ने जाना, पर कब्जा कैसे खाली हुआ यह किसी ने नहीं जाना। यह पड़ोसी ने भी नहीं जाना कि कब्जा खाली हुआ तो कैसे हुआ। तो दास के मन में यह श्री संत दास जी महाराज आगे आ जाएं। फिर दास की इच्छा यह हुई, जिस सहस्र नाम के द्वारा, जिस अर्चना के द्वारा दास ने संपूर्ण विपत्तियों को पार किया है, वह अर्चना की पुस्तक प्रकाशित हो कि सभी नित्य सहस्रार्चन करें। और यह परंपरा आज भी आप लोग आज देख ही रहे थे सहस्रार्चन की, यह नित्य अर्चना बराबर होता। श्री स्वामी जी ने सरयू सहस्र नाम लिखा तो श्री सरयू सहस्र नाम भी प्रकाशित हुआ। और दास प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सरयू जी का सहस्रार्चन भी करता है। तो श्री स्वामी जी की वाणी सबको सुलभ हो, ग्रंथ के रूप में सुलभ हो, यह एक प्रयास छोटा सा हुआ और यह ग्रंथ के रूप में परिणत हो गया। आज यह आश्रम दिव्यता को प्राप्त होते हुए, बड़े बड़े संकट को झेलते हुए, यहाँ जो भगवान विद्यमान है श्री रंग राघव भगवान, यह भी स्वामी जी की इच्छा से ही आए। पहले दास के मन में इच्छा थी बालाजी को, श्री वेंकटेश भगवान को बिठाने की। यहाँ पर विद्यमान हैं श्री सीताराम जी झुंझुनवाला चेन्नई, उनको हमने 25,000 रुपया दिया पर वो भगवान बन नहीं सके। हमने पद्मनाभ भगवान बनाने के लिए द्रव्य दिया, वह भी भगवान नहीं बन सके। तो हमने स्वामी जी की भतीजी श्री ज्ञानूबाई से पूछा कि जी क्या करें, कौन से भगवान बिठावें। उन्होंने कहा कि आप स्वामी जी से ही और अपने लाल जी से पूछो।
हमने चिट्ठी डाली भगवान के पास में निर्जला एकादशी के दिन और श्री नारायण स्वामी जी से कहा आप उठाओ। श्री विष्णुचित्त स्वामी जी विद्यमान थे, दास विद्यमान था, उन्होंने उठाया तो पत्र में 2 बातें लिखी थी कि श्री अयोध्यानाथ मंदिर में जो भगवान विद्यमान हैं, भगवान उस रूप में स्थापित होंगे या किसी दूसरे स्वरूप में। जब चिट्ठी खोला तो निकला श्री अयोध्यानाथ मंदिर में जो भगवान है उसी स्वरूप में हम स्थापित होंगे। और जब यह चिट्ठी में बात निकली तो दास के पास में एक व्यक्ति जयपुर से आए और उन्होंने कहा महाराज हम यह भगवान बना देंगे। अब जयपुर में हम जाएं तो रुके किसके यहाँ, यह समस्या थी। कोई बहुत परिचित व्यक्ति थे नहीं जयपुर में। तो श्री ज्योतिषी जी महाराज से मिलकर लखनऊ से आ रहे थे तो एक लोकेश गोस्वामी हैं, सन 2020 में दास स्वामी जी के पास में लेकर के गया था कथा के लिए। श्री गोविंद देव भगवान जी के यहाँ कथा होनी थी जयपुर में, श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की, श्री स्वामी जी की और श्री हित अम्बरीश की। लेकिन कोरोना काल के कारण वह कथा कैंसिल हो गई। दास ने तो उनका नंबर नहीं रखा पर उन्होंने नंबर रख लिया। और जब लखनऊ से लौट करके आ रहा था, चिंतित था कि जयपुर जाना है, विग्रह बनना है, इस मार्ग में ही उनका फोन आ गया। सन 23 में, 20 की बात, 23 में फोन आया, स्वामी जी कभी जयपुर आना नहीं होता। हमने कहा आना तो है। बोले आइएगा तो घर पर जरूर रुकिए। अब स्थान मिल गया, दास जयपुर पहुंचा, उनके यहाँ निवास किया। वह जयपुर के उद्योगपति हैं, विधानसभा के सामने उनका मकान है। उनके यहाँ जाकर के निवास किया तो उन्होंने कहा आपके स्वामी जी 1 घंटा के लिए इसी कक्ष में आकर के रुके थे। श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, श्री छावनी वाले महाराज जी सभी वहां जाकर के ठहरते हैं, पर स्वामी जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। जयपुर आना हुआ था तो 1 घंटा के लिए इसी कक्ष में, इसी बिस्तर पर वो आकर के रुके थे। आज उसी बिस्तर पर, उसी कक्ष में आप आकर के रुके। विग्रह के लिए प्रयास किया, एक दुकान पर गए, 8,000 रुपया पर वह बनाने के लिए तैयार हुआ। श्री गोवर्धन व्यास करीमनगर के, उन्होंने कहा था हम 5 लाख रुपया देंगे। लेकिन लोकेश गोस्वामी ने कहा महाराज जयपुर तो ये हब है विग्रह बनाने वालों, मूर्तियों का, इसलिए आप बहुत देख करके विग्रह बनावें, इसलिए कि कमरे में टाइल्स तो आप कई बार बदल सकते हैं, विग्रह तो जो एक बार बैठ गया वही रहेगा। आप परेशान न हो, हम और कारीगरों की तलाश करते हैं। उस कार्यक्रम में हमारे साथ में श्री अशोक शास्त्री जी, श्री नारायण स्वामी जी, श्री ब्रजवास शास्त्री जी, सभी लोग थे। महाराज एक से एक कारीगर के पास ले गए। एक कारीगर ने 22 लाख रुपया कहा। हमने सोचा कि 5 लाख तो एक व्यक्ति ने कहा है और श्री मेहरचंद जी ने 2.5 लाख दिया है, 7.5 हुआ। 50,000 व्यवस्था करने में ही हमको साल भर लग जाएंगे। इसलिए कि दास तो कथा में भी किसी से 1 रुपया नहीं मांगता, तो प्रबंध करने पर तो बहुत समय लगेगा। और बिना मांगे आज का प्राणी देता कैसे? आज का प्राणी बिना मांगे देता कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा वो तभी मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। महाराज 22 लाख मांगा तो हमने कहा ठीक है बताएंगे, 1-2 दिन हमें मौका देवें। उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन बीता तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपने कुछ बताया नहीं। हमने कहा फिर आकर के बताएंगे, हमारे पास है नहीं। उन्होंने कहा कितना है आपके पास? हमने कहा 8 लाख है। बोले कितना घट रहा है? 14 लाख। बोले वो 14 लाख हम दे देंगे, आप इसके लिए क्यों चिंतित हैं? हमने कहा नहीं, आपसे हम यह रुपया नहीं लेंगे, इसलिए कि हम किसी योजना से संबंधित होकर के आपके पास नहीं आए हैं। आप अचानक इतना प्रबंध कहाँ से? कौन बोला? लोकेश गोस्वामी ने बोले। हाँ। हमने कहा साधु किसी के ऊपर भार बने यह ठीक नहीं है, इसीलिए हम नहीं लेंगे। जब फिर द्रव्य होगा तो हम बनवाने के लिए आपके घर ही आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप नहीं लेंगे तो हमें दुख होगा। भगवान ने इसीलिए आपको हमारे पास में भेजा है और उसी कक्ष में आप रुके हैं जिस कक्ष में श्री स्वामी जी आकर के 14 लाख रुपया उन्होंने सहजता में दे दिया। पुनर्वसु नक्षत्र में बोलिए पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। और उस लोकेश गोस्वामी को लेकर के दास के पास में आने वाले मोहन बाबा, जो मोहन बाबा पीछे आ रहे हैं इस प्रकार से विग्रह का निर्माण हुआ और विग्रह श्री रंग राघव के रूप में, और भगवान का नामकरण भी
बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री स्वामी जी ने ही नामकरण किया भगवान का, श्री रंग राम समन्वितम ऊपर विराजमान। हम लोग परम बड़भागी हैं श्री राम कथा कुंज के, हमारे श्री स्वामी जी के परम प्रेमी श्री महाराज जी के कृपा पात्र श्री पंडित अनंत श्री संपन्न वैकुंठवासी श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, हमारे स्वामी जी श्री महाराज जी के पास में यदा कदा दास को लेकर के जाया करते थे। आज उन्हीं श्री महाराज जी के परम कृपा पात्र श्री डॉक्टर रामानंद दास जी महाराज हम लोगों के बीच समुपस्थित हैं। हम लोगों का अहोभाग्य है। और हमारे गुरु भ्राता अत्यंत प्रेमी श्री रत्नेश प्रपन्ना जगत गुरु रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी के परम प्रिय, और जिन्होंने लोकेश गोस्वामी के पास में दास को भेजा, ऐसे हमारे श्री मोहन बाबा आप लोगों की समकक्ष विद्यमान हैं। तो ऐसे और एक बड़ा रहस्य यह है कि यही पूज्य अखिलेश्वर दास जी महाराज श्री राम कुंज की, उन्होंने ही कोसलेश सदन पीठाधीश्वर के पद पर जी पहला चदरा उड़ाया था। पूज्य प्रेमदास जी महाराज जी के साथ हमको पहला चदरा वो उड़ाए, दूसरा चदरा पूज्य प्रेमदास जी उड़ाए, और तीसरा चदरा जो है राजगोपाल मठ के जो फलहारी जी महाराज जी थे वो उड़ाए। ऐसी दिव्य चर्चा है इस आश्रम के निर्माण की। अब हम लोग उसको संक्षिप्त रूप देते हुए, और आज हम लोग श्री कौशलेश सदन पीठाधीश्वर श्री पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, मानो दास को ऐसा लगता है कि स्वामी जी आज भी स्वामी जी की गोद में ही बैठ करके कथा श्रवण करा रहे हैं। पृष्ठभाग में श्री स्वामी जी महाराज विद्यमान हैं और सम्मुख श्री स्वामी जी विद्यमान है। स्वामी जी को देख करके स्वामी जी अत्यंत आह्लादित हो जाते थे, अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे और दुलार से पीठ पर हाथ फेरते। तो इसीलिए दास की और गुरुदेव हैं भी, इसीलिए प्रथम कथा श्री स्वामी जी के द्वारा हो तो स्वामी जी वैकुंठ में बैठ करके भी आह्लादित होते रहेंगे। इस भावना से श्री स्वामी जी महाराज को दास ने प्रार्थना की, और स्वामी जी परम सहज हैं। स्वामी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, और आज आप लोगों के सामने पूज्य श्री स्वामी जी विद्यमान हैं। दास श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता है, अपनी दिव्य अमृतमयी ओजस्विनी वाणी से हम सबों को आप प्लावित करें। उससे